नमस्कार दोस्तों, कल पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम आया और ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आया। कई दशकों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई है। और इस चुनाव परिणाम के बाद अब उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या चुनाव परिणाम आएंगे, उन पे सबकी नज़रें लगी है। विपक्ष ने ठीकरा फोड़ा है ईवीएम पे, विपक्ष ने ठीकरा फोड़ा है चुनाव आयोग पे। और क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे? एसआईआर को लेकर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ प्रदेश सरकार में अनुभवी मंत्री, पिछली 2 योजना से लगातार योगी सरकार में मंत्री हैं, कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। तो 2027 का विधानसभा चुनाव परिणाम किस तरीके का होगा? क्या योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करेंगे या फिर अखिलेश यादव इस बार सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होंगे? चलिए चर्चा करते हैं। तो मंत्री, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया है, किस तरीके से उसे देखते हैं आप? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या थी ये हमको समझना पड़ेगा। लगातार ममता दीदी के टीएमसी के गुंडों के द्वारा लगातार हत्याएं, लूट, गरीब लोगों का दोहन, शोषण। काजीगर कॉलेज के अंदर एक लड़की के सरेआम बलात्कार के बाद उसकी हत्या होती है, उनको संरक्षण देने का काम होता है। जजों की पिटाई होती है, पुलिस वालों की पिटाई होती है। और कोई व्यक्ति अगर अन्य किसी पार्टी का नाम लेते तो उसका ना वो व्यापार कर सकता है, ना घर पे जा सकता है, और घर जाकर उसका इलाज करने का काम होता है। ये लगातार ऐसा साम्राज्य पूरे प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर लंबे समय चल रहा था। मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। और बहुत धन्यवाद हमारे संगठन मंत्री जो शिल्पकार हैं संगठन के, जिनका बहुत अनुभव है, कभी टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर नहीं आते। उनके बिना धन्यवाद के ये विषय पूरा नहीं हो सकता। श्री सुनील बंसल जी का, और ऐसे बहुत सारे लोग जो लगातार वहाँ पे काम करते रहे। उस किले को फतेह करने का काम, उस चक्र को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया, वहाँ के वोटर्स ने करने का काम किया। वहाँ के वोटर्स की हिम्मत, आज ही सुबह एक मेरे मित्र मेरे घर पर आए, तो उन्होंने कहा सर हमारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं और पहली बार, इतने दिन कलकत्ता में रहते हैं, पहली बार वोट देकर के इस बार। यानी लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था, वोट घर से निकल ही नहीं सकते थे। जो टीएमसी के खिलाफ वोटिंग करता था वो घर से निकल ही नहीं सकता था। ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर था। मैं धन्यवाद करता हूँ कि दोनों सीटों से ममता बनर्जी के किले को भी ध्वस्त करने का काम किया। सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर काबिज हुई, और एक बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह पश्चिम बंगाल में है कि एक परिवर्तन की दिशा प्रदेश के अंदर तय होगी। और ये केवल भाजपा की जीत नहीं है, ये असामाजिक तत्वों के ऊपर सामाजिक तत्वों की जीत है, ये सनातन की जीत है, ये सत्य की जीत है। गुंडों का किला गढ़ाने का काम वहाँ की जनता ने करने का काम किया है, और इसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर एक उल्लास का माहौल है। और इसके साथ साथ केवल वेस्ट बंगाल नहीं, आसाम के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर भी वहाँ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर के भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। ये निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और स्पष्ट नीति, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्पष्ट नीति है, काम करने की जो शैली है, सबके समर्पण का भाव है, सबकी चिंता करने का जो विषय रहता है, एक भरोसा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि भरोसा मोदी जी के पक्ष में एक देश के अंदर पैदा हुआ है। एक तरफ ये तथाकथित इंडी गठबंधन है जिसकी अलग अलग टांगें टूट गई हैं, ये इधर हो गया है, इधर हो गया है, ऐसे चला गया है, सब बिखर गया खेल उनका। और मुझको लगता है कोई जो आप अभी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, तो उसका मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत जल्दी है, और सब इस समय लोग समझ गए कि योगी आदित्यनाथ किस दिशा में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किस दिशा में काम कर रहे हैं, और समाजवादियों ने किस प्रकार से समाज में काम करने का काम किया, और जनता इसका निर्णय समय आने पर देखी। जैसा आपने कहा कि भाई पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मतदाता पहली बार निकले, सुरक्षा का बड़ा प्रबंध था। पूरे देश में जब आम चुनाव हुए, जो तथ्य मेरी जानकारी में है कि पूरे देश में जब आम चुनाव हुए तो 3,40,000 केंद्रीय बलों की तैनाती हुई। अकेले पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार 2,40,000 जवान लगाए गए। तो आरोप ये लग रहे हैं कि भाई इन फोर्स की अतिरिक्त तैनाती का देखिए राजनीतिक लाभ उठाया गया। तैनाती इसलिए होती है, मैं वहाँ पे सुरक्षा काम नहीं मैं देख रहा हूँ, जो मेरा जो अनुमान है, जो व्यवस्थाएं वहाँ की रहती हैं, जब इस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर रहता है, इस प्रकार का तनाव माहौल के प्रदेश के अंदर रहता है, जब लोगों को वोट डालने डराया जाए, धमकाया जाए, घरों से नहीं निकलने जाए, तो उनकी सुरक्षा है। क्या आपके पास एक भी कोई वीडियो ऐसी है जिसमें सुरक्षा वाले को धमकाया हो, मारा हो, पीटा हो, घरों से नहीं निकलने दिया हो? एक भी वीडियो शायद होती तो आज सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि छोटी छोटी खबरें तुरंत आती हैं।
तो किसी को डराया धमकाया नहीं गया, बल्कि लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया, ताकि सब लोग बिना डरे, बिना धमकाए, बिना दहशत के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मुझे इसलिए हमारा अजयपाल शर्मा जी के वीडियो वायरल हुए और विपक्ष के निशाने पे भी रहे। अखिलेश यादव तो नया बाकायदा बीजेपी के भाई एजेंट के तौर पे प्रचारित कर रहे हैं। अब अखिलेश यही करते हैं, उनके बाद बचा क्या है। अभी आप ईवीएम की चर्चा कर रहे थे, जब जीते हैं, जब स्वयं अखिलेश यादव जीतते हैं तब ईवीएम हैंग नहीं होती, जब डिम्पल यादव जीती हैं तब ईवीएम हैंग नहीं होती है, जब उनके परिवार के लोग जीते हैं, उनके इतनी बड़ी संख्या में सांसद जीत कर गए तब ईवीएम हैंग नहीं हुई, पर जो हारते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं। तो ये चीज़ें जनता भी समझ चुकी है कि इन चीज़ों को अर्थ नहीं है, कोई बात इन बातों नहीं है, सब जानते हैं। और जब ईवीएम अपना वोटिंग करती है, उसमें वोट निकलती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकलती है, तो अखिलेश जी को परेशानी होती है। और जब भाजपा के पक्ष में निकलती हैं तो अब सारा समाज इस बात को देख रहा है। मुझको लगता है पॉजिटिव वातावरण है और हमको पॉजिटिव के साथ विचार करना चाहिए। एसआईआर को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रहा है विपक्ष, और चुनाव आयोग की भूमिका पे भी कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग तो बिल्कुल भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा है। ये भी आक्षेप बिल्कुल निराधार है। फिर मैं दोबारा अपनी बात कहूँगा, सोशल मीडिया चप्पे चप्पे पर सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, टेलीविजन चैनल्स बहुत सारे हैं, समाचार पत्र बहुत सारे हैं। क्या एक भी वीडियो ऐसी है, क्या एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश के अंदर जिसने आगे कहा हो कि साहब मैं वोटर हूँ और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं, ऐसा कोई आया क्या? जब आया ही नहीं तो जो फर्जी वोटर थे, रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स थे, और जिनका फर्जी वोट वहाँ पर था, ऐसे वोट डाल करके ममता जी हमेशा सत्ता में काम करती थी। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटा जिसका वोट ना बना हो या वोट का अधिकार ना प्रयोग कर पाया हो। तो इससे फर्जी वाला था, ये सब जनता दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आया है और सबने अपने मदद का शानदार तरीके प्रयोग किया है। तो बंगाल में भाजपा की बम्पर जीत के बाद में अब उत्तर प्रदेश में क्या माहौल आप देख रहे हैं? और शानदार माहौल है। आप मुझे बताइए, कहीं किस बार हेजिटेशन है, कोई दिक्कत है? अभी हम शिक्षा मित्रों कार्यक्रम थे, समाजवादी पार्टी की सरकारें भी थी। शिक्षा मित्रों का एक ही झटके में, एक ही समय में, एक ही आदेश में आदि मुख्यमंत्री 10,000 से 18,000 रुपये करने का काम किया। कितना बड़ा प्रोत्साहन उनके माध्यम में करने का काम किया है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में गरीब से गरीब और मुश्किल से मुश्किल जिनका जीवन रहता है, ऐसे सब लोगों को कोई पोषण करने का काम सरकार करती है। और सबसे बड़ा माहौल है सुरक्षा का। प्रदेश के अंदर कैसी गुंडागर्दी का साम्राज्य समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, क्या लोग भूल गए? क्या लोग कवाल कांड को भूल गए? क्या लोग मुजफ्फरनगर में जो हाईवे कांड है उसको लोग भूल गए? क्या गाजियाबाद के भड़ंगे कांड लोग भी भूल गए? क्या चेतावनी देकर गोली मारने का काम होता है उसको लोग भूल गए? तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के सब कार्य करतूते लोगों के ध्यान में है, जहन में है, और वक्त आने पर सबका जवाब दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आया है, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 244 विधानसभा सीटों पे आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा था, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आंकड़ा कहाँ जाएगा? देखिए, स्वीकार करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में पीछे रहे, कई सारे उसके कारण थे। कभी कभी काट की हंडी चढ़ जाती है। वो मैसेज इतना तेज़ी से वायरल हुआ, जिन लोगों ने कहा कि संविधान बदल देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हम सब जानते हैं कि वो काट की हांडी फूट चुकी है, जल चुकी है। वो लोग समझ गए हैं, ना आरक्षण खत्म हुआ है, ना संविधान खत्म हुआ है, ना किसी का अपमान हुआ है, सबको समान रूप से अधिकार मिल रहा है। और जिन जिन लोगों ने इस बीच में, चाहे केजरीवाल रहे हों, चाहे तेजस्वी यादव बिहार के अंदर रहे हों, या वर्तमान में ममता बनर्जी रही हो, उन्हें सबके चेहरे भी सामने आ गए। और श्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश जी सब जगह जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, तो मुझे लगता है उनका भी कोई चमत्कार प्रदेश के अंदर नजर नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लगातार कर रही है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता लगातार परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के साथ जाते हैं, जनता के दरबार में रहते हैं, और हमेशा सहयोग के साथ में रह करके उन सब की भावनाओं को समझते अपना काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जनता भरपूर आशीर्वाद 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को ही देखी। 17 में जितने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, 22 में वो आंकड़ा घट गया, अब 27 में उस आंकड़े को घटने से कैसे रोकोगे आप? देखिए, जैसे हमने पश्चिम बंगाल में किया 71 से लेकर हम 208 तक पहुँचे हैं, वैसे हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। 2017 दोहराएंगे, 17 को प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं अगर यूपी के चुनाव में गड़बड़ी ना हुई तो चुनाव हम जीतेंगे। अब वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि भाई बंगाल में गड़बड़ी हुई, वहाँ जीत के तो यही पैटर्न चलेगा। जब हारते हैं तो गड़बड़ी होती है, जीतते हैं तो दिवाली मनाते हैं, ठीक है ना? तो उनको दिवाली मनाने का मौका नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जैसा 2/3 बहुमत पश्चिम बंगाल में मिला है, क्या उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा? मैंने आपको बताया ना कि पश्चिम बंगाल में 71 से हम 208 पर आए हैं। बिहार का परिणाम आपने देखा है, हमने मध्य प्रदेश का देखा है, हमने आपके पड़ोस के प्रदेश हरियाणा का देखा है, दिल्ली का हमने देखा है। तो मुझको लगता है कोई चमत्कार नहीं है,
ऐसा भी नहीं है कि जनता केवल भाजपा के विषय को बावली हो रही है। मोदी जी का जो कार्यशैली है, जो देश के प्रति उनका समर्पण है, राष्ट्रभक्ति का जो एक जज्बा भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लोगों की रगों में जो रक्त दौड़ रहा है, और एक राष्ट्रभक्ति का बगड़ा इतना बड़ा घटना हुई, मान लो ऑपरेशन सिंदूर की, तो पूर्व की सरकारों में ये घटनाएं हुई हैं, तब ये बदले नहीं लिया गया, तब पाकिस्तान के घर में घुस के नहीं मारा गया। भगवान राम का मंदिर पहले ही बनना था। ये लोग वो लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर को तोड़ने की बात करते थे, उसको ध्वस्त करने की बात करते थे। राम का अस्तित्व ही नहीं है, अब उनका स्वयं का अस्तित्व खत्म हो गया, जो राम के अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहे थे। तो ये सब बातें हैं, समय आने पर सबको याद दिलवाई जाएंगी। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें, जिस प्रकार से भारत का पूर्व में हमेशा एक सम्मान और प्रतिष्ठा रही है, उस सम्मान प्रतिष्ठा को करते करते भारत अखंड हो और भारत को विश्वगुरु बनाने का हम काम करेंगे। उस संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी की सीटें कितनी आएगी यूपी में, एनडीए की सीटें कितनी आएगी? ये कहना भी ठीक नहीं है, पूरा भरोसा रखिए। हम भाजपा में 2017 को भी प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। 2017 भी प्लस होगी तो फिर तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को कुर्ते खुंटी पे टांग देने चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा कुर्ते पहने में कोई दिक्कत नहीं, बात तो चुनाव की है। कुर्ता पहनना उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, उनका अपना शौक है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। सबका सम्मान है, सब अपनी राजनीति करें, पर हमको तो अपनी पार्टी को देखना है, अपनी भाजपा को बढ़ाना है। दूसरे लोग क्या करेंगे, हमको दूसरों को हराना नहीं है, हमको जीतना है। तो हम जीतेंगे, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे क्या करेंगे उनकी पार्टियाँ तय करेंगे। चलिए, तो बड़ा बयान मंत्री दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जैसे बंगाल के नतीजे आए हैं उसी तरीके नतीजे आएंगे। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, 2027 में भी उसे दोहराया जाएगा।